हेलो गाइज, आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड है इस एक्सरसाइज को करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जो कि हमें एक्सरसाइज को करने से पहले समझना चाहिए। ठीक है गाइज, इस चैप्टर पे मैं इसका बेसिक कंसेप्ट भी बना रखा हूँ। अगर वो वीडियो आप देखे नहीं है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स होंगे इस चैप्टर में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट भी बता रखा हूँ। ठीक है, तो गाइज बिना लेट किए हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट वीडियो को। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। यानी बोल रहा है कि नीचे दिए गए जितने भी एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, और वो भी वन वेरिएबल में बोल रहा है। यानी कि उसका वेरिएबल क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। और है भी तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों। इन दोनों का स्टेटमेंट रीजन के सही देना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसको बोल रहा है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं बताना है, वो भी वन वेरिएबल में। तो गाइस सबसे पहले ये जान लीजिए पहले पॉलिनोमियल होता कैसे है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कब हम किसी भी पॉलिनोमियल को कब हम कहेंगे कि पॉलिनोमियल है। कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, तो उसको पॉलिनोमियल हम कब कहेंगे। सबसे पहले उसमें कुछ चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले उसमें कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट कहने का मीन्स जैसे सपोज डेट एग्जांपल में 4x है। ठीक है, तो 4x में हमारा x क्या है, x हमारा एक वेरिएबल है, 4 क्या है, कोएफिशिएंट है। तो देखिए x और 4 का क्या है, कम्बिनेशन है। यानी वेरिएबल और कोएफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पे कम्बिनेशन है। तो जब ऐसे स्टेटमेंट हो जब ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल का फॉर्म्स किसी भी टाइप्स का हो सकता है। वो मोनोमियल हो सकता है, बाइनोमियल हो सकता है, ट्राइनोमियल हो सकता है। ठीक है, उसमें 4 टर्म भी हो सकते हैं, कितने भी टर्म हो सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ और भी शर्तें होती है, जब ही पॉलिनोमियल वो कहलाता है, सेटिस्फाइड भी करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारा x² भी है, y² भी हो सकता है, क्यूब² z² कुछ भी हो सकता है। यानी वेरिएबल्स मीन्स A to Z कुछ भी हो, किसी कोएफिशिएंट के साथ में हो। ठीक है, जब भी हमारा सेटिस्फाइड करेगा वो पॉलिनोमियल को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, जब ये ऐसे स्टेटमेंट हो जब भी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल का कुछ और भी शर्त होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल कब होगा, जैसे मान लीजिए सपोज डैट रूट में x है। ठीक है, तो रूट में x ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं, तो ये नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल का एक शर्त होता है कोई भी वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रूट में अगर कोई वेरिएबल होगा तो उसका मीनिंग रूट एक्स का मीनिंग होता है हमारा 1/x⁻² 1/2, क्योंकि इसमें 2 साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से 2 हटने के बाद क्या होता है, इसकी एक्स की पावर में 1/2 हो जाता है। ठीक है, और हमारा पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो भी पॉलिनोमियल वही होगा जिसकी एक्स के पावर में, पॉलिनोमियल वही होगा जो वेरिएबल के पावर में होल नंबर हो। इसकी पावर में ना होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर हो जब भी हमारा क्या सेटिस्फाइड करेगा, वो वेरिएबल वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। तो ऐसे स्टेटमेंट होने चाहिए हमें पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करने के लिए। पॉलिनोमियल हो उसके लिए हमारा जो भी वेरिएबल के पावर में होल नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन होगा तो वो वेरिएबल नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को अब देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया था, अब वन वेरिएबल की बात कह रहा है तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, उसमें दो वेरिएबल नहीं होना चाहिए। जैसे एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए हर जगह पे। अगर वाई होगा तो वाई वहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए x² है तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, तो यस इट इज पॉलिनोमियल। ठीक है, इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल है लेकिन कौन सा है, इन एक्स फॉर्म में है ना, एक्स है, इसका वेरिएबल क्या है, एक्स है। डेट्स इट, हो गया आंसर, ऐसे ही लिखना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसी का 2 पार्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है y² प्लस √2। तो देखिए y² प्लस √2 कह रहा है, तो ये भी हमारा क्या है, सिंगल वेरिएबल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड भी कर रहा है स्टेटमेंट। ओनली वाई के पावर में हमारा होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल हो सकता है। ठीक है, तो लिखेंगे यस इट इज also polynomial in one variable। ठीक है,
इन किस फॉर्म में है, ये वाई के फॉर्म में, तो वाई लिख देंगे, डेट्स इट। ऐसे आप ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे ना आप उसको कर सकते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3√t + t√2, यानी 3 नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, 3√t + t√2। ओके, तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको पहले ही समझाया था, यहाँ पे बताया था आपको कि कोई भी पॉलिनोमियल कब होगा, जब उनके जो वेरिएबल होंगे ना, जो वेरिएबल होंगे रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए टी हमारा क्या है, रूट के अंदर है, तो टी का जो पावर होगा यानी कि एक्सपोनेंट होगा, उसके डिग्री होंगे, डिग्री क्या होगा हमारा, वो 1/2 में होगा, यानी फ्रैक्शन में होगा। जैसे टी का पावर √t बराबर क्या होगा, हमारा टी का पावर कितना होगा, 1/2 होगा, और हमारा 1/2 क्या है, एक होल नंबर नहीं है। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं क्योंकि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना होल नंबर में होना चाहिए, और ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है। डेट मीन्स ये डेसिमल में भी होगा, और डेसिमल और फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, हमारा पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड करेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे, नो ये पॉलिनोमियल नहीं है, नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज रूट टी इज नॉट होल नंबर, राइट। सीधा रीजन ये लिख करके हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y + 2/y। अब ये बता रहा है हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं। ये भी इजी है क्वेश्चन नंबर 4 भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या है, एक और चीज़ याद रखिएगा, और कोई भी अगर मान लीजिए वेरिएबल अगर अपॉन में होता है तो ये भी कि जैसे यहाँ पे देखिए 2/y है। ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट, इसका हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे इसको अगर मान लो वेरिएबल के फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा 1/y हो सकता है। ठीक है, और 1/y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और y का इन्वर्स करेंगे, y अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, y के पावर में -1 आ जाएगा। तो -1 क्या होगा, ये हमारा जो स्टेटमेंट होगा ये हमारा होल नंबर को सेटिस्फाइड कर रहा है नहीं, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं। और हमारा पॉलिनोमियल कब होता है, जब पॉलिनोमियल जब ही होगा जब हमारा कोई भी उनके डिग्री होंगे ना होल नंबर होंगे, और -1 हमारा होल नंबर नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर हमारा 0 से शुरू होता है, माइनस में कोई भी नंबर आता ही नहीं है होल नंबर। तो हमारा ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि y के पावर क्या होगा, इन्वर्स होगा, इसका -1 होगा। तो ये लिखेंगे y के पावर होल नंबर होना चाहिए था, और यहाँ पे वेरिएबल तो y ही है, लेकिन कहीं भी हो किसी भी प्लेस में, और यहाँ पे हमारा यहाँ का स्टेटमेंट तो सही है, पर ये हमारा स्टेटमेंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है होल पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे यस, नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन 1 नहीं, इन 1 नहीं, नो इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, बिकॉज लिख सकते हो यहाँ से, बिकॉज 1/y = y इनवर्स। ठीक है, इट इज़ नॉट ए होल नंबर। ऐसे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। तो ये एक क्लियर कर देगा इस तरह से आपका कि ये होल नंबर है नहीं, क्योंकि हमारा 1/y क्या है, एक होल नंबर है नहीं, y के पावर -1 हमारा एक होल नंबर होगा नहीं। इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं होल नंबर है नहीं। ठीक है, क्योंकि अपॉन में हमारा कोई भी, देखिए फ्रैक्शन में हमारा कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। अगर फ्रैक्शन में कोई वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, सीधी बात है। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 5 मैं बता रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है x के पावर 10, y के पावर 3 एंड t के पावर 50। ठीक है, तो ये भी इस तरह से पॉलिनोमियल तो है लेकिन हमारा 3 वेरिएबल में है। ठीक है, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को, x के पावर 10 है प्लस y के पावर 3 है प्लस t के पावर क्या है 50 है। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है कि नहीं, लेकिन 1 वेरिएबल की बात कह रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। हमारा ये पॉलिनोमियल है नहीं,
एक वेरिएबल में, बट यहाँ पर लिख सकते हैं बट ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ठीक है, इन दिस पॉलिनोमियल, बट इन दिस लिख सकते हैं बट इन दिस पॉलिनोमियल हैव 3 वेरिएबल। ठीक है, यानी कि इस जो भी हमारा एक्सप्रेशन है इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है। तो हमारा बात तो कह रहा है 1 वेरिएबल का, तो हमारा इस तरह से ये क्या हो सकता है, पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि 1 वेरिएबल में राइट। तो इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब करेंगे इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ओके राइट, इसी तरह से देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट लिखना है किसका, एक्स स्क्वायर का। तो ऐसे जब भी क्वेश्चंस पूछे, जब कोएफिशिएंट लिखना है किसी वेरिएबल का, तो कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल में समझिए, जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट एक्स है, एक्स क्या है, एक वेरिएबल है। अब इसका बोल रहा है कोएफिशिएंट बताने के लिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो एक्स का जो मतलब एक्स का जो मल्टीपल होता है ना, एक्स का जो मल्टीपल होता है वही होता है हमारा कोएफिशिएंट। तो एक्स तो हमारा पॉजिटिव में है, ठीक है, और एक्स में कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे एक 1 साइलेंट होता है। तो एक्स का यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर ले लिया, ठीक है, तो एक्स यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का हमारा मल्टीपल कितना है, 2 है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर में। तो ये हमारा 2 जो होगा हमारा क्या होगा, कोएफिशिएंट होगा, किसका होगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा। वैसे ही मान लीजिए 3y है, ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है हमारा, 3y में वेरिएबल कितना है, y है। तो y से पहले क्या है, y से पहले क्या है हमारा 3, वो भी माइनस में है, निगेटिव वैल्यू है। तो y का कोएफिशिएंट कितना होगा, -3। यानी कि जो भी जिस चीज़ का जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट पूछेगा ना, जस्ट उसका मल्टीपल लिखना होता है कोएफिशिएंट में। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। ठीक है, तो इसका बोल रहा है क्या, कोएफिशिएंट लिखना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बता देता हूँ, 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका बोल रहा है कोएफिशिएंट लिखने के लिए। तो सिंपल, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो कोएफिशिएंट ऑफ लिखेंगे पहले, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट कितना होगा, देखिए यहाँ पे ढूंढिए पहले, कोई एक्स स्क्वायर कहाँ पे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है। तो इसका कोएफिशिएंट लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीपल देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है, 1 है, यहाँ पे 1 साइलेंट है, दैट्स इट, 1 हमारा हो गया कोएफिशिएंट। वैसे ही सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। तो इसका कोएफिशिएंट कितना होगा, ठीक है, इसका भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स क्यू का नहीं लिखना है, हमें एक्स स्क्वायर का लिखना है। तो इसके पहले देखिए माइनस भी लगा हुआ है, और इससे पहले 1 साइलेंट होता है, तो -1 हो गया। इसका भी कोएफिशिएंट, क्योंकि इसका मल्टीपल है, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है, -1 है, डेट्स इट। कोएफिशिएंट वही होता है जितना से मल्टीप्लाई किया जा रहा है उस वेरिएबल में। ठीक है ना, बस। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो गया। तो इसका भी कोएफिशिएंट लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर के पहले कोएफिशिएंट बताया था, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, पाई है, तो पाई लिख लेंगे, /2 हो गया। वैसे ही जो उसका मल्टीपल होगा वही हमारा कोएफिशिएंट भी होगा। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 भी लास्ट है। ठीक है, √2x - 1। देखिएगा ऐसे जब क्वेश्चन, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में बोला था एक्स स्क्वायर का लिखना है, लेकिन इसमें हमारा एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। यहाँ पर एक्स के पावर 1 में, इसका डिग्री कितना है, 1 है, तो हमारा इसमें एक्स स्क्वायर कहीं भी तो है नहीं। तो ऐसे हम जब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोलेगा तो हम क्या करेंगे, सीधा जीरो लिख देंगे, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है ही नहीं। तो ऐसे इसका कोएफिशिएंट तो लिख भी नहीं सकते, इसका पॉसिबल भी नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, डेट्स इट। इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। गाइस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। ओके गाइस, इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्रीज 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्रीज 100। यानी बोल रहा है क्या कि इसमें एक
एग्जाम्पल देना है जिसका बाइनोमियल टर्म है, ठीक है, जिसका डिग्री कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। और एक और बोल रहा है जो मोनोमियल टर्म है जिनका डिग्री कितना होना चाहिए, 100। तो पहले मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ चीज़ बता दूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले बाइनोमियल की बात हो रहा है, तो बाइनोमियल का अर्थ होता है जिसमें 2 टर्म होते हैं, ठीक है, 2 टर्म होंगे बाइनोमियल में। और मोनोमियल की बात होता है तो मोनोमियल में हमारे ओनली सिंगल टर्म होता है, ठीक है। अब इन टर्म को लिखते कैसे हैं, इनको हम कोई भी टर्म की बात होगी तो हम टर्म लिखते हैं वेरिएबल और कोएफिशिएंट का मतलब कि वेरिएबल और कोएफिशिएंट का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। इनको कम्बिनेशन से हम लोग क्या लिखते हैं, टर्म को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 2y हो गया, ये क्या है हमारा 2y+4, ये हमारा क्या बन गया, एक बाइनोमियल टर्म बन गया। क्योंकि देखिए इस प्लस से पहले इसको सेपरेट करके और इनको लिखते भी हैं तो प्लस और माइनस के ऑपरेटिंग में लिखते हैं। इनके ऑपरेशन होगा या प्लस या इसमें जो काम होगा प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। डिवाइड में नहीं लिख सकते, डिवाइड में लिखेंगे तो डिवाइड करके हमारा सिंगल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 2y+4 है, तो यहाँ से यहाँ तक एक सिंगल टर्म हो गया, प्लस के बाद एक सिंगल टर्म हो गया, तो सिंगल 2 टर्म हो गया, एक और एक टर्म मिला के कितने हो गए, 2 टर्म, तो ये हमारा हो गया बाइनोमियल। इसी तरह से मोनोमियल का एग्जांपल समझा देता हूँ। मोनोमियल ऐसे नंबर भी लिख सकते हैं आप, लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर टर्म की बात करें तो उसमें कॉम्बिनेशन हमारा वेरिएबल कोएफिशिएंट का होना चाहिए। तो इसी तरह से मैंने एक और ले लिया, 3x ले लिया, ठीक है। तो 3x हमारा कितना है, 3x² भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन इनका पावर इसमें 2 है, डिग्री हमारा 2 है, ठीक है। इसका डिग्री हमारा ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो ये भी हमारा एक सिंगल टर्म ही है, तो ये मोनोमियल होगा, ठीक है। ऐसे हम 2y भी लिख सकते हैं, आप 3x भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे के सारे क्या है, मोनोमियल टर्म है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन में जो बोल रहा था बाइनोमियल ऑफ डिग्री इज 35, देखिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे बाइनोमियल ऑफ डिग्रीज 35। तो देखिए यहाँ पे आप लोग खुद से ही बताइए, बाइनोमियल कह रहा है तो इसमें बाइनोमियल का डिग्री होना चाहिए, डिग्री यानी पावर, यानी कि इसके ऊपर का पावर। देखिए इसके ऊपर जो होता है ना, इसका पावर होता है, इसी को डिग्री कहते हैं, हाईएस्ट डिग्री कहते हैं। जैसे इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो आप एक बाइनोमियल का टर्म बता सकते हैं। बाइनोमियल में जैसे कोई एग्जाम्पल बताइए, बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल, डैट मीन्स बाइनोमियल में कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे 2 टर्म का बाइनोमियल बताया था, 2 टर्म होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल ले लिया 2y+4, ये हमारा क्या है, बाइनोमियल है, ठीक है। अब इसका डिग्री बोल रहा है 35, तो डैट मीन्स हमारा कितना देना पड़ेगा, वेरिएबल। और कोई भी डिग्री जब भी लिखते हैं ना, तो डिग्री हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल के ऊपर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए डिग्री लिखना है तो 3y है, तो इसके ऊपर डिग्री लिखेंगे। डिग्री मतलब कि वेरिएबल के ऊपर लिखना होता है, ठीक है। तो डिग्री मतलब पावर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वेरिएबल के ऊपर इसका डिग्री कितना था, 35 लिख दिया, हो गया आंसर। आप ऐसे कोई भी क्वेश्चंस को कर सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल में आप कुछ और भी ले सकते हो, 2x प्लस समथिंग भी ले सकते हो। 2 टर्म लेना है और उसके वेरिएबल के ऊपर में पावर दे दो, कुछ भी पावर हो, जितना भी डिग्री का है उतना पावर दे दो, हो गया आंसर। अब इसी का एक और बोल रहा था कि मोनोमियल का टर्म है, ठीक है, मोनोमियल का है, मोनोमियल ऑफ डिग्री इज 100। तो मोनोमियल में मैंने पहले ही बताया था, मोनोमियल होता है हमारा सिंगल टर्म होता है, तो कोई भी सिंगल टर्म लिख दो। मैंने y लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2y भी लिख सकते हो, 2y लिख लिया, ठीक है। अब इसके बोल रहा है कि डिग्री है, डिग्री इसके पावर में दे देंगे 100, हो गया, डेट्स इट। ऐसे ही करना है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आराम से कर सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 4 गाइस। इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि नीचे दिए गए जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं, जो पॉलिनोमियल्स है उन्हीं का बताना है, उनका डिग्री बताना है, ठीक है। डिग्री मीन्स उनके पावर को बताना है, उनका हाईएस्ट जो पावर होगा ना उसी को लिखना है, ठीक है। तो इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, ठीक है। तो इसका हाईएस्ट डिग्री लिखना है, ठीक है, इसका हाईएस्ट डिग्री,
ठीक है। तो गाइज जब भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो हाईएस्ट डिग्री यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया होगा ना, उस पॉलिनोमियल में देखेंगे सबसे हाईएस्ट डिग्री किसका होगा। तो देखिए इसमें जो ये हाईएस्ट डिग्री देखना भी है किस पे, ये भी जान लेते हैं। जो वेरिएबल होगा ना, जो भी वेरिएबल होगा उसके सबसे ऊपर में जो पावर होगा, सबसे ज़्यादा पावर होगा वही लिख देंगे। तो इसमें देखिए वेरिएबल सारे एक्स हैं, ओके। अब एक्स के ऊपर में सबसे हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका तो 1 है, इसका कितना है 2 है, और इसका कितना है 3। तो जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसी का डिग्री लिख देंगे, 3 हो गया। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन का बात ही नहीं है। इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, वेरी गुड, हाईएस्ट डिग्री होगा इसका 2, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा थर्ड पार्ट कह रहा है, इसी का थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7। तो मैंने बताया था ना हाईएस्ट डिग्री बताना है, जो हमारा वेरिएबल के ऊपर होगा। वेरिएबल कितना है हमारा, यहाँ पे t है, तो इसका t के पावर देखेंगे तो t के पावर कितना होगा, हाईएस्ट डिग्री इसका कितना होगा, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना होगा, वेरिएबल के ऊपर देखेंगे तो वेरिएबल के ऊपर पावर कितना है, 1 है। इसका तो देख नहीं सकते हैं, 1 हो गया हाईएस्ट डिग्री। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इसी का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, थर्ड दिया हुआ है 3। तो गाइस इसका हमारा हाईएस्ट डिग्री क्या हो सकता है। तो मैंने आपको बताया था हाईएस्ट डिग्री उसी का देखते हैं जिसमें वेरिएबल हो और वेरिएबल के ऊपर सबसे हाईएस्ट पावर हो। तो इसमें वेरिएबल तो है नहीं हमारा, ओनली 3 है। 3 एक कांस्टेंट नंबर है। तो हमारा जब कांस्टेंट कोई फिक्स नंबर हो, कोई नंबर हो, तो उसका हम लोग डिग्री लिख ही नहीं सकते। तो इसका डिग्री हम लोग क्या लिखेंगे, 0, डेट्स इट। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 का हमारा क्या हो सकता है, कोई हमारा डिग्री हो ही नहीं सकता। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ओके गाइज। इसी तरह से देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग आर एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी नीचे दिए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके सब पॉलिनोमियल्स हैं ऑलरेडी। तो वो बोल रहा है क्या कि हमारा लीनियर, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इन सबको चेक करना है कि ये है कैसे हैं और इनकी कंडीशंस कौन कौन से होते हैं जब ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक होते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चंस को करने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझ लेते हैं, सब जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए लीनियर, कोई भी पॉलिनोमियल लीनियर कब होगा, जब उनका हाईएस्ट डिग्री ना, हमारा जब डिग्री उनका हाईएस्ट डिग्री 1 होगा, ठीक है। जिनका हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होगा तो हमारा क्या होगा, वो पॉलिनोमियल वो लीनियर होगा, ठीक है। अगर जिनका हाईएस्ट डिग्री अगर 2 होगा, ठीक है, ये वेरिएबल के ऊपर होगा, जब भी होगा डिग्री तो वेरिएबल के ऊपर होगा। जिनका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वो क्या होगा, पॉलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक होगा। और जिन पॉलिनोमियल्स का अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 3 होगा तो वो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है x² + x है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है। ये ऑब्वियसली आप देख करके, इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, तो ऑब्वियसली आप देख करके यहाँ से बता सकते हैं ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक है, डेट्स इट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस यही लिखना है, हो जाएगा। वैसे ही इसी का सेकेंड पार्ट कह रहा है, सेकेंड पार्ट है x - x³, ठीक है। तो x - x³ हमारा ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कितना है, क्या कह रहा है, इसी का y + y² + 4। तो देखिए इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, हाईएस्ट डिग्री इसका 2 है। तो जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 होगा वो क्या होगा, हमारा क्वाड्रेटिक होगा, ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 + x है। तो देखिए इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, x का हाईएस्ट डिग्री 1 है। तो जिसका अगर हाईएस्ट डिग्री अगर 1 होता है वो क्या होता है, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका हम लोग 5th भी कर लेते हैं। 5th क्या कह रहा है, 3t, ठीक है, इसका भी हाईएस्ट डिग्री 1 है, ये भी क्या होगा, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चन भी है, r²। देखिए r² है तो ये भी हमारा जो पॉलिनोमियल है क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, ओनली क्वाड्रेटिक लिख देंगे, डेट्स इट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इसी का सारे बहुत ही ईजी है, ठीक है। 7x³, देखिए तो 7x³ हमारा क्या है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है, इसका 3 है, ठीक है। तो इस तरह से ये होगा क्या, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल।
बस इस तरह से हमारे ये क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है सारे के सारे गाइज, ऐसे ही हम सारे जैसे भी क्वेश्चंस आएंगे, अगर ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है गाइज, इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.2।